और पहले लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलना दिया जाता था, लेकिन अब लड़कियां बाहर पढ़ने के लिए जाती हैं। सर यहाँ लाइब्रेरी में हमें सारी सुविधा मिलती है, जैसे बाहर बुक्स वगैरह बाहर नहीं जाना पड़ता, यहीं मिलती है। और तो कैसी पढ़ाई होती है? बहुत ही अच्छी होती है। क्या कोई टीचर वगैरह है या आप अपनी अपनी तैयारी खुद करते हो? टीचर भी है सर, गांव के बड़े भाई वो गाइड करते हैं हमें और पढ़ाते हैं। करते रहें, संपर्क में रहें, तभी वो संगठन से जुड़ा रहेगा। आप बार बार किसी को व्यू है कि उनकी बजाय हम B2B चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने अमित राठी की ओर से जय भीम जय भारत। साथियों, आज मैं गांव बड़सिकरी कला के अंदर मौजूद हूं, जहां पर फूले अम्बेडकर जयंती का एक भव्य और शानदार कार्यक्रम किया गया और उसी कार्यक्रम को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग यहां मौजूद रहे। बड़सिकरी गांव के जो लोग हैं उन्होंने बाबा साहब का ये कार्यक्रम जो इसको काफ़ी शानदार बनाया और बहुत से गणमान्य लोग बाहर से भी आए हुए थे और उन्होंने भी अपने अपने वक्तव्य के माध्यम से महापुरुषों की जो विचारधारा है उसको अपने अपने वक्तव्य के माध्यम से बताया है। और इसी कड़ी में हमारे साथ आप देख सको हो बड़सिकरी गांव की जो लाइब्रेरी है उसके द्वारा सम्मानित की गई कुछ लड़कियां हमारे साथ मौजूद है, जो यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर पढ़ने का भी कार्य करती है। और उन्हीं से जानेंगे कि आज का जो कार्यक्रम है, आज के कार्यक्रम में उनको कैसा लगा और उनकी यहाँ कितनी तैयारियां होती है। तो हम एक बार जय भीम बोल देंगे सारी। जय भीम। क्या नाम गुड़िया? सर मेरा नाम रवीना है। रवीना है, कौन सी क्लास में? बीए फर्स्ट ईयर। बीए फर्स्ट ईयर में। तो आज का कार्यक्रम कैसा लगा? आज का कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगा। हमें गांव से बाहर पढ़ने का मौका मिला और हमें गांव में सम्मानित किया गया। तो आप यहाँ लाइब्रेरी में पढ़ते हो? यस सर। जी, सभी लाइब्रेरी में पढ़ते हो आप? यस सर। तो कितना बदलाव है आज पहले की अगर तुलना में देखा जाए कि पहले गांव में लाइब्रेरी नहीं होती थी और अब आपके गांव में एक लाइब्रेरी खुल चुकी है, तो कितनी आसानी होती है पढ़ाई करने में? बहुत आसानी है सर, पहले से ज़्यादा बहुत मतलब बदलाव ज़्यादा है सर पहले। जी। तो गुड़िया आपका नाम बताओ। सर मेरा नाम काजल है जी। और मैं बीए सेकेंड ईयर में पढ़ती हूँ। और पहले लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलना दिया जाता था, लेकिन अब लड़कियां बाहर पढ़ने के लिए जाती हैं। तो आज आपके गांव में कार्यक्रम था फूले अम्बेडकर जयंती का, तो कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया सर। क्या प्रेरणा मिली आज के काम में? भाई लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए बाहर भेजना चाहिए। जी। तो आपका नाम बताओ। सर मेरा नाम निशा है, मैं बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ। जी। तो यहाँ आज एक कार्यक्रम था फूले अम्बेडकर जयंती को लेकर, कैसा लगा आपको? हमें ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, इससे औरों को भी प्रेरणा मिलती है कि लड़कियों को आगे पढ़ाना चाहिए। गांव के कुछ लोग ऐसे कि भाई लड़कियों को बाहर नहीं भेजना चाहिए, मगर हम इस कार्यक्रम को देखते हुए लोगों को और इच्छा जागरूक होती है कि नहीं, हमें लड़कियों को आगे पढ़ने के लिए बाहर भेजना चाहिए। और लाइब्रेरी का हमें सर ये फ़ायदा है कि जिसके घर में मतलब पढ़ने के लिए कमरे ना हो या शोर शराबा हो जहाँ, तो यहाँ आके 1-2 घंटा आराम से पढ़ सकती है लड़कियाँ बेफिक्र होकर। क्या क्या सुविधाएं मिलती है आपको लाइब्रेरी में? सर यहाँ लाइब्रेरी में हमें सारी सुविधा मिलती है, जैसे बाहर बुक्स वगैरह बाहर नहीं जाना पड़ता, यहीं मिलती है। और पानी वगैरह की सब मतलब सही सभी सुविधा है सर। तो बहुत अच्छा वातावरण है यहाँ में। हाँ, बहुत अच्छा वातावरण है सर यहाँ का। जी। तो कितने समय से यहाँ पे? सर हम 10th के बाद जो रिजल्ट का टाइम होता है सर, हम यहीं पे बैठ के नोट्स बनाते थे और यहीं पे पढ़ते हैं। कॉलेज के आने के बाद भी हम यहीं पे 1-2 घंटा आराम से पढ़ सकते हैं सर और घर जाते हैं। तो क्या नाम गुड़िया आपका? सर मेरा नाम पूनम है, मैं बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ। बीए फर्स्ट ईयर में हो, तो यहाँ कितने समय से आप पढ़ाई कर रहे हो? यहाँ लगभग 2-3 साल हो गए। तो आपके हाथ में एक सम्मान पत्र है, कैसे प्राप्त हुआ आपको? हम पढ़ाई कर। यहाँ आप पढ़ते हो, बड़े अच्छे तरीके से पढ़ते हो। यस सर। उसी के लिए आपको ये सम्मान दिया गया। यस सर। तो क्या बदलाव लेके आओगे आज के कार्यक्रम के बाद आप? सर जो हमें बदलाव करना है, जो हमें लोग शिक्षा दे रहे हैं या फिर हमें जागरूक कर रहे हैं, तो हमें लोगों के विश्वास पर अड़े रहना है। जी। और तो हमें जो
सर हमें जो लाइब्रेरी से जो भी सुविधाएं मिल रही है वो हमारे लिए बहुत अच्छा काम है। और पहले लोग डरते थे कि महिलाओं को बाहर नहीं जाने देना चाहिए, बाहर नहीं पढ़ना चाहिए लड़कियों को, लेकिन डर तो अब भी है, लेकिन फिर भी बदलाव आ चुका है सर। जी। तो यहाँ पर आपके कोई फीस वगैरह का भी चार्ज नहीं होता सर, है? ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है या फीस वगैरह की। अगर मन करे तो कोई भी आके पढ़ सकता है। जी फ्री में बुक्स उपलब्ध है सभी। और जो हमारे गांव के सरपंच है वो भी बड़े अच्छे हैं। जो भी मतलब लड़कियों को कोई भी किसी भी चीज की आवश्यकता होती है तो वो उपलब्ध करवाते हैं। जी। तो आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहोगे? सर आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा था और उसमें महिलाओं के लिए भी खास संदेश था और उससे महिलाओं को जागृत करने के लिए जो भीमराव अंबेडकर का प्रोग्राम था वो महिलाओं को जागृत करने के लिए था। लेकिन जो हमारे बुजुर्ग या फिर महिलाएं आई हुई थी उन्हें भी शिक्षा मिलती है कि जो लड़कियों को अब बाहर पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। मतलब पहले से ज़्यादा बदलाव करना चाहते हैं सर। ये प्रोग्राम करके लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि लड़कियों को पढ़ने के लिए बाहर भेजना चाहिए सर। जी। तो बाबा साहब ने एक बात कही थी कि मैं उस देश की तरक्की उस बात से मानता हूँ कि महिलाएं वहाँ पर कितनी शिक्षित है। सर पता है जो भीमराव अंबेडकर हैं उन्होंने बहुत बहुत मतलब बहुत ज़्यादा वो किया है महिलाओं के लिए संघर्ष है। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात है हमें भी उस पर थोड़ा सा वो करना चाहिए, ध्यान सा देना चाहिए सर कि हमें भी थोड़ा जागरूक लोगों को भी हमें भी देना चाहिए संदेश लोगों की कि लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए भेजो। जी। हमें भी तो जागरूक करना एक अंधविश्वास को लेकर एक बहुत बड़ी कुरीति हजारों वर्षों से समाज के ऊपर थोपी गई है। तो वर्तमान दौर में कितना चेंज है उस चीज के अंदर? बहुत ज्यादा बदलाव हो चुका है सर। जी। लोग वैसे तो यही तो बता रही हूँ सर, जो भीमराव अंबेडकर की जो नीति है तो उससे ही तो लोग जागृत हो रहे हैं। जो ये हमारे गांव में प्रोग्राम ये हर वर्ष होता है सर और इससे लोगों को लोग जागरूक होते हैं और प्रेरणाएं मिलती हैं। तो लोग जितने जागरूक लड़कियां मतलब हमारे गांव से पहले बहुत कम लड़कियां पढ़ने जाती लेकिन अब बहुत ज्यादा संख्या में लड़कियां बाहर पढ़ने के लिए जाती हैं और लोगों को शिक्षा मिल रही है कि लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। जी। तो धन्यवाद। क्या नाम है गुड़िया आपका? जन्नत सर। तो बताइए आज का कार्यक्रम कैसा लगा? मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं आशा करती हूँ कि आगे ऐसे कार्यक्रम होता रहे और लड़कियों को प्रेरणा मिले पढ़ने के लिए। जी। तो आप भी यहीं पढ़ते हो? यस सर। क्या किसी विशेष कम्युनिटी से है या सर्व समाज से यहाँ पर बच्चे आते हैं? नहीं वैसे आते हैं सर, सभी आते हैं? सभी आते हैं। सभी के लिए कितने बच्चे हैं वर्तमान समय में? बहुत आते हैं। मैं ना कॉलेज के टाइम आती हूँ सर यहाँ पे। जी। जैसे कि 2:30 बजे के पास आती हूँ मैं और मैं 2 घंटे लगाती हूँ यहाँ पे और मुझे ना बहुत भीड़ भाड़ मिलती है यहाँ पे और बहुत ही अच्छा वातावरण है यहाँ का। तो कैसी पढ़ाई होती है? बहुत ही अच्छी होती है। क्या कोई टीचर वगैरह है या आप अपनी अपनी तैयारी खुद करते हो? टीचर भी है सर, गांव के बड़े भाई वो गाइड करते हैं हमें और पढ़ाते हैं, बताते हैं कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, कैसा क्या करना चाहिए आगे बढ़कर। और हमें अगर हम पढ़ाई करेंगे तो किसकी कैसी तैयारी करते हैं ये सब हमें बताते हैं सर। क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलती है लाइब्रेरी में? बहुत सारी चीज़ें मिलती है सर। जैसे एक बात है, जैसे स्कूलों के अंदर देखा जाता है कि वहाँ पर सिर्फ पढ़ाई की बात होती है, लेकिन जहाँ पर विचारधारा की बात आए तो क्या उस प्रकार की विचारधारा से आपको प्रेरित किया जाता है? यस सर। जी। यहाँ पे जैसे हमारे बड़े भाई है और हमें पढ़ाई के अलावा और कुछ जैसे खेल कूद या हमारी सोच विचार के बारे में बताते हैं कि हमें ये क्या करना चाहिए और उनकी सोच विचार बहुत ही अच्छी होती है और हमें गाइड करते रहते हैं हमेशा। जी। तो एक सवाल है मेरा आप सभी से कि शिक्षा की देवी है उसको सरस्वती को बताया गया है, तो आपको शिक्षा की देवी कौन लगता है? सावित्रीबाई फुले और डॉक्टर। सावित्रीबाई फुले, माता सावित्रीबाई फुले उन्होंने शिक्षा की देवी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इस देश के अंदर पढ़ने का काम और पढ़ाने का कार्य उन्होंने किया। तो आपको कब जानकारी लगी कि जो शिक्षा की देवी है वो सावित्रीबाई फुले है? सर जब से हम लाइब्रेरी में या कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं तब से ही हमें सावित्रीबाई फुले के बारे में पता चला है। तो और कौन कौन से महापुरुषों के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी जाती है? सभी महापुरुषों के बारे में जैसे ज्योतिबाई फूले, सावित्रीबाई फूले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सभी के बारे में बताया जाता है। जी। तो आज का कार्यक्रम कैसा रहा और आगे क्या उम्मीद करते हो? आगे हम उम्मीद करते हैं कि इससे भी अच्छा हो, ऐसे ही होता रहे। जी। तो आपके हाथों में सम्मान पत्र है, ये प्राप्त करके कैसा लगे हुआ? बहुत अच्छा।
तो साथियों, ये थी हमारी बड़सिकरी गांव से लड़कियां जो यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर ये पढ़ने का कार्य करती है, और आज के कार्यक्रम को लेकर इन्होंने काफ़ी अहम बातें कही है, और इन्होंने बताया है कि हमें पढ़ाई के साथ साथ हमारे जो विचार है, हमारे महापुरुषों के जो संस्कार है, उनके बारे में हमें दिन प्रतिदिन जानकारी मिलती रहती है, जिससे समाज में जागृति लगातार प्रगति की ओर है। तो आप भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर करके इन लड़कियों का और हमारी टीम का भी मनोबल बढ़ाने का कार्य करें। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे साथ। अमित राठी। जय भीम, जय भारत।